हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा, और इसका चौथा पार्ट है वो आज पढ़ेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। इससे पहले अपन इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको विस्तार से देखिए, जिससे ये आगे वाले भाग है वो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, आ जाएंगे। और विद्युत धारा के बारे में अपन ने पढ़ा, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और पाठ्यपुस्तक में दिए गए आंकिक प्रश्नों को भी हल किया। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा का वो तापीय प्रभाव है वो क्या होता है, और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं वो कौन कौन सी है। तो चलो अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है तथा विद्युत स्रोत की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जब कोई चालक तार होता है उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म हो जाता है, और विद्युत स्रोत की जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कुछ युक्तियां हैं, जैसे विद्युत इस्त्री है, हीटर है, विद्युत गीजर है, निमज्जन छड़ है। ये सभी विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर आधारित है और उसी सिद्धांत पे कार्य करती है। उसके बाद में शक्ति किसे कहते हैं? पावर। शक्ति होती है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब शक्ति के बारे में देखिए, शक्ति यानी पावर, जिसको पी से लिखती है, और पावर का मतलब क्या होगा? कार्य करने की क्षमता। पी बराबर डब्लू बट्टा टी। पी बराबर क्या हो गया? डब्लू बट्टा टी। और पी का मान है डब्लू, कार्य है। इसके बारे में अगर अपन ने विभवांतर के बारे में पढ़ा था कि वी बराबर है वो क्या होता था? वी बराबर अपन ने पढ़ा था किया गया कार्य और कुल आवेश की मात्रा पड़ी। अब अपने को यहाँ क्या डब्लू निकालना है। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर वी और क्यू। तो डब्लू की जगह अपने रख दिया वी बट्टा क्यू, और टी इसके साथ दे ही रखा है। उसके बाद में देखो क्यू बट्टा टी है वो किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। इसलिए पी बराबर अपन ने लिख दिया क्यू बट्टा टी। ये जो क्यू बट्टा टी है इसकी जगह रख दिया अपन ने आई, और ये वी दे ही रखा। तो वी पी का मान है वो हो गया वी इंटू आई। वी इंटू आई, और ओम का नियम है वो क्या कहता है? वी बराबर होता है आई आर। अब वी की जगह आपको क्या रख देना है? आई आर रख देना है। वी की जगह अपन आई आर रख सकते हैं। अब पी शक्ति है, एच है वो क्या है? हीट। एच का मतलब एक निम्न उस पे आधारित तापीय प्रभाव पे आधारित युक्ति ऊष्मा, हीट ऊष्मा। और ये पी वी इंटू आई का मान है, वहाँ अपन ने रख दिया पी बराबर वी इंटू आई होता है, और उसके बाद में टी इस पे कार्य करती है। अब पी का मान है वो अपन ने अभी अभी निकाला है कि पी बराबर होता है वी आई, और वी के स्थान पे अपन आई आर रख सकते हैं। तो वी के स्थान पे आई आर मतलब पी का मान क्या रख सकते हैं अपन? पी की जगह अपन मान रख सकते हैं बराबर वी की जगह आई आर रख सकते हैं, और एक आई पहले से ही है आई, फिर वी का मान रख दिया अपन ने आई आर रख दिया। तो इस तरीके से देखो आई तो दो हो गए, आई इंटू टी। तो एच का मान है वो क्या हो गया? एच का मान हो गया आई स्क्वायर। एच का मान है अपने पास हो गया एच बराबर आई तो दो हो गए ना, आई स्क्वायर हो गया, और इंटू आर हो गया, और गुणा में क्या हो गया? टी हो गया। तो ये है किसी तापीय प्रभाव है, ये ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र हो गया अपने आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। ये अपने पास क्या आ गया इसका? अब देखो एच है वो आई स्क्वायर के समानुपाती होगी, एच है वो आर के भी समानुपाती होता है, ठीक है। एच है वो आई स्क्वायर, क्योंकि आई दो है, आई स्क्वायर के समानुपाती, और एच है वो टी के भी क्या होता है? समानुपाती। और इसी नियम को अपन जूल का तापन नियम भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, जूल का तापन नियम। इसे अपन जूल का तापन नियम भी कहते हैं, क्योंकि देखो आई है, आई का मान बढ़ाओगे आप तो एच का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ाओगे तो भी एच का मान बढ़ेगा, और टी का मान बढ़ाओगे तो भी एच का मान बढ़ेगा। क्योंकि ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा ज्ञात करने का ये सूत्र है, इसमें ये सभी के सभी इसके समानुपाती होते हैं, और इसीलिए इसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जूल का तापन नियम है वो भी कहते हैं। अब देखो शक्ति, शक्ति का है किसे कहते हैं, शक्ति, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वो अपन ने पहले ही पढ़ा। और पी का मान है W/T, और W का मान अभी अपन ने निकाला विभवांतर से, और विभवांतर से अपने Q/T रख दिया, और P का मान है वो Q/T, ये तो हो गया V/Q तो हो गया I, और ये T इसके अंदर Q/V, V का V उतार दिया। देखो P का मान है वो अपने पास आएगा V/Q, और बट्टा था T, ठीक है। अब ये जो होता है ये होता है Q/T है, ये होता है I, धारा का मान होता है। तो इसने लिखा P का मान है V, और ये क्या होती है, धारा। तो P का मान अपने पास क्या आ गया है, V और I। अब P बराबर धारा का मान है V/I आ गया। अब यहाँ ओम के नियम से क्या लिखेंगे, V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। ओम के नियम, ओम का नियम है वो आपको याद है, ओम का नियम है वो क्या है, ओम का नियम है वो क्या है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो V बराबर IR, यानी ये जो V है इसकी जगह अपने को क्या रखना है, IR। तो P का मान क्या होगा, IR, और ये I, ठीक है। P बराबर I तो कितने हो गए, 2। P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया आपके पास I²R, I²R, और ये है अपनी शक्ति है, उसको ज्ञात करने का सूत्र हो गया। शक्ति का मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है, और एक हैशो वाट, एक हॉर्स पावर हैशो वाट होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट हावर यह ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है 1 किलोवाट हावर। प्रश्न क्या है, जब 1 वाट के विभवांतर में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे अपन 1 वाट कहते हैं। 1 वाट किसे कहते हैं, यानी 1 वाट के विभवांतर में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, 1 वाट है वो कहते हैं। देखो 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर होता है वो हो गया 1 यूनिट के बराबर। तो इसका मतलब 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, घंटे में होती है 60 मिनट, और इसके बाद में ये वाट, इसको 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और सेकंड में लेना है तो 60 × 60, तो 1000, इनको सबको जोड़ेंगे तो अपने पास ये आ गया। अब देखो ये मान है अपने पास, इसको ये घात क्या है इसकी 6 है, इसका मान है 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। कितनी होती है, 3.6 × 10⁻6 जूल है, वो होता है 1 किलो हावर्स वाट। 1 किलो हावर्स वाट होती है, उसके अंदर क्या होगा, इसका मान है वो 3.6 × 10⁻6 होगा। अब एक आंकिक प्रश्न दिया अपने पास, 2 बल्ब है, 2 बल्ब 2 घंटे चलते हैं, तो 1 महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, और यूनिट में ज्ञात करनी है आपको। तो यूनिट है उसका सूत्र क्या होता है, यूनिट का सूत्र होता है शक्ति गुणा समय और बट्टा 1000। तो देखो 2 बल्ब 2 घंटे, 2 बल्ब वो 100 वाट के बल्ब है, और 2 घंटे 100 वाट के बल्ब है तो 200 वाट हो गई, 200 वाट गुणा 2 घंटे जलते हैं, कितने दिन, 30 दिन के लिए जलते हैं, शक्ति गुणा समय और बट्टा कितना 1000। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इसको काट दिया, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कुल कितने जूल, ये 12 जूल है वो ऊर्जा है, उसको क्या करेगा, वे 12 जूल ये ऊर्जा है उसको ये काम में लेगा। ये यूनिट, इतनी यूनिट है वो, इतनी 12 यूनिट है वो विद्युत को काम में ले सकता है। और इसी के साथ साथियों ये अध्याय अपना विद्युत, जिसके अंदर अपन ने विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत आरेख, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और
आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार देखने से या दो बार देखने से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और जो नोट्स बने हुए हैं उनको अपनी कॉपी में उतार के बार बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और इस पाठ में दिए गए आंकिक प्रश्नों को भी आसानी से अपन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।